2024 का आलम कुछ ऐसा है कि दिल्ली जू का जानवर भी गश खाए बैठा है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और साल 2024 के द अनोखा शो के सेगमेंट फैक्टोरियल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है आप थोड़ा मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं एक बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूं, लेकिन देखिए इसमें मेरी गलती नहीं है, आप ही की गलती है। अब आप जितनी जल्दी अपना प्यार मुझ पर लुटाएंगे उतनी जल्दी मैं उस प्यार को अपने कटोरे में समेट करके आपके पेश खिदमत हो जाऊंगा। अब बात उस वाक्य की करते हैं जो मैंने शो की शुरुआत में किया था। अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए कि एक जानवर अपने बेड़े में बड़े आराम से सुस्ता रहा है और वो क्या देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, वो और करीब आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा करीब आ रहे हैं और उसके दिमाग में केमिकल लोचा होता है और वो ये सोचने लगता है कि भैया ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं कि मेरी देखभाल करने आ रहे हैं। और लैंग्वेज बैरियर भी आ जाएगा, आ ही जाएगा। अभी तक हम जानवरों से हिंदी में ही बात करते हैं नॉर्मली, हाँ भैया खाना खा लो, ले लो, खा लो। अब होगा ये कि अंग्रेजी में भी बात हो सकती है, क्या पता बोले हे ब्रो टेक अ फूड। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे मैं ये सब बात कर क्यों रहा हूं? एक्चुअली माजरा क्या है? माजरा ये है कि 30 साल के बाद दिल्ली जू यानी कि दिल्ली चिड़ियाघर में नियुक्ति हुई है जू कीपर्स की। जी हाँ, जू कीपर्स की नियुक्ति हुई है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला यह है कि जिन 100 लोगों की नियुक्ति हुई है ये सारे के सारे ओवर क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड है। हाँ जी, अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि इन्होंने पढ़ाई तो ज्यादा कर ली, रोजगार इनको मिला नहीं, अब यहाँ आकर इनको पटक दिया गया है। ये सारे के सारे ओवर क्वालिफाइड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है। इन्होंने पढ़ाई क्या क्या की है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, पढ़ा क्या क्या है? इंग्लिश, गणित, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान नहीं पढ़ा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब इन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जॉब इनको ये करनी पड़ रही है। अब इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल कारण, और वो है बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है ही नहीं देश में। मुझे मालूम था आपके मुखमंडल से ये शब्द मुझे सुनने को मिल जाएंगे और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार था। तो यदि आपको ये लगता है कि देश में बेरोजगारी नहीं है तो आप एक काम करिए, आपको इस शो को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फोन की बैटरी और अपना जो दिमाग है वो यहाँ बर्बाद ना करें। आप जाएं कहीं और कुछ देखें और सुने। यहाँ सिर्फ वही लोग बैठे हैं, वही लोग इसे सुने जिन्हें लगता है कि वाकई में देश में बेरोजगारी है और जो कि रियलिटी है। अब इन लोगों ने ये जो पढ़ाई करी है, ये 100 लोग जो यहाँ पर आ गए हैं, अब मान के चलिए कि अपने काम के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। अब ये दाना पानी खिला रहे हैं जानवरों को, तो मान लीजिए अचानक से कहने लगे यार तुमको ऐसा करते हैं, गणित सिखाते हैं जानवर को, 2+2 बताओ। कुछ लोग केमिस्ट्री के फॉर्मूले सिखाने लग जाएंगे और कुछ लोग हो सकता है जानवर को अर्थशास्त्री बनाने लग जाए। जानवर भी सामने से बोले हमें प्याज के दाम बढ़ने पर फर्क पड़ता है। कुछ लोग बोल बैठे अपने मास्टर से, अपने जो जू कीपर है उससे, भैया ये टमाटर का भाव आज क्या है? वो भी पलट के बोल दे सामने से बहुत ज्यादा है। वो कहे आप आज नहीं खाएंगे हम। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं? अगर आपको ये मेरी बातें मजाक लग रही हैं तो थोड़ा सोचिए उन युवाओं के बारे में जिन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की और उनको ये करने को मिल रहा है। उनके मजाक के बारे में थोड़ा आप सोच लीजिए। मैं थोड़ा और आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। इन लोगों ने सरकारी एग्जाम दिया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मल्टीटास्किंग एग्जाम, और उसके रिजल्ट में इन्हें ये जॉब मिली है। ये जितने भी लोग हैं ये चाह रहे थे कि इन्होंने ये एग्जाम दिया है इनको क्या पता किसी मंत्रालय में जॉब मिल जाती,
मेरे भाई, आपको मंत्रालय में जॉब तब मिलेगी जब आपके लिए वो मंत्रालय बना होगा, जैसे कि जुमला मंत्रालय या बेरोजगारी मंत्रालय। अब ये 2 मंत्रालय जब बन जाएंगे तब आपको यहाँ जॉब दे दी जाएगी। अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इन युवाओं का भी कहना है कि भाई ठीक है, अनमने मन से हमको ये करना पड़ रहा है, मजबूरी है तो कर रहे हैं। अब जो जू प्रशासन है वो बड़ा आशावादी है, वो इसे पॉजिटिवली ले रहा है। भाई आपको जो मिला है ना, वो आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिल गया है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए 12th पास होना ही बस अनिवार्य है। इन लड़कों ने, इन बच्चों ने, इन युवाओं ने वो सब पढ़ लिया जो उनको पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो नहीं पढ़ा जो इस पोस्ट के लिए है, जीव विज्ञान और वन्य विज्ञान। हाँ तो ठीक है, आप आशावादी रहिए। अब जैसे कि निर्देशिका जो हैं वो कह रही हैं, आकांक्षा महाजन, कि अभी हमको इनको काम देने की कोई जल्दी नहीं है, हम पहले इनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम, देना चाहिए, जरूरी है, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? इन्होंने तो तैयारी अपने एग्जाम के लिए की थी, अपनी जॉब के लिए की थी, अपने क्वालिफिकेशन IQ के हिसाब से की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जॉब खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जॉब डिजर्व करते थे, है ना? बात ये है। अब इनको वो ये जो सीखना चाहते थे कि कंप्यूटर में टाइप करेंगे, इधर उधर कुछ कर लिखेंगे, लिखा पढ़ी अभी भी होगी, ऐसा नहीं कि लिखा पढ़ी नहीं होगी, लेकिन अब लिखा पढ़ी क्या होगी? सुबह का नाश्ता क्या देना है, दोपहर का लंच क्या देना है, रात का डिनर क्या देना है, डॉक्टर को कब बुलाना है, इनको बीमारी कौन सी हो सकती है, ये अपनी जबान में हमसे क्या बोल रहे हैं, इनकी सफाई करनी है, ये सारे काम इनको अब सीखने पड़ेंगे, तब तो ये जॉब कर पाएंगे। 18 से 22 हजार की तनख्वाह है सिर्फ इनकी, जो इनको इस काम के लिए मिलेगी। पर मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, सब रोजगार है। तो इसी बेरोजगारी के अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि वाकई आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब बात आंकड़ों की कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आंकड़ों की बात होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे आंकड़े बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद होंगे। तो आपके सामने एक ओवरऑल 2021-22 की आंकड़ों की तस्वीर खींच देता हूं। तो इस अवधि में देश में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं की दर 42% थी, यानी कि अगर ये 8% ज्यादा हो जाती तो हर 2 में से 1 युवा बेरोजगार होता। अभी ये तस्वीर कितनी जल्दी हमारे सामने आएगी ये तो वक्त बताएगा, और जब ये तस्वीर आएगी तो माहौल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक फॉर लेबर फोर्स सर्वे की, तो वो आंकड़ा कहता है कि 2021-22 में ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं की दर जो है वो 13.4% थी, और ठीक इसी अवधि में सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% थी। अगर मैं प्राइवेट सर्वेस की बात करूं तो निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE कहता है कि अक्टूबर 2023 में देश में ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं की दर 10.05% थी। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि साल 2022 में 15 से 24 साल के युवाओं यानी कि ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 25% थी। वहीं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट फॉर वर्किंग इंडिया का सर्वे 2023 से कहता है कि साल 2022 में देश में ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं की दर 42% थी। ये सब आप घर में बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए कुछ लोग इसको सुनकर आग बबूला हो गए, विचलित हो गए और संसद तक पहुंच गए। आपने देखा मुद्दा यही था, लेकिन ये मुद्दा कहीं गायब हो गया। हमने सवाल पूछे, बदले में हमसे ही सवाल पूछ लिए गए, हमको जवाब दिए नहीं गए और हम पर ही UAPA का ठप्पा लगा दिया गया। ये जाहिर सी बात है और ये आजकल एक नॉर्म सा हो गया है, नॉर्मल हो गया है कि अगर आपने सवाल पूछा तो हम आपको पहले ही एक ठप्पा दे देंगे। हमारे पास उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी शब्दावली है, हम कोई भी शब्दावली आप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, तो समाधान क्या है? समाधान तो मोदी जी ने ऑलरेडी दे दिया था 2019 में ही
कि एक न्यूज़ चैनल के बाहर अगर कोई पकौड़ा बेचता है तो क्या आप उसे रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो पकौड़ा बेचना एक रोजगार है और आप वो बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये, पकौड़े तो हमने तल लिए, लेकिन परचेजिंग पावर कहाँ है? क्योंकि अगर युवा ही बेरोजगार है तो वो पकौड़े खरीदेगा कौन? और हर कोई तो दुकानदार नहीं बन जाएगा ना, कोई खरीदार तो बनेगा ना। अब आपके पकौड़े जो साइड में तल के ठंडे हो चुके हैं, लेकिन कढ़ाई आपकी अभी भी गर्म है, उसमें अब क्या तला जा रहा है? उसमें आपका वर्तमान और भविष्य तला जा रहा है। तो देखते रहिए इस तलते हुए भविष्य और वर्तमान को और उबलते रहिए। और जब ये उबाली अपने उफान पर आएगी तो फटेगी, तब कुछ होगा। लेकिन क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आंदोलन हम कर नहीं सकते, सड़कें हमारे लिए है नहीं, कोई मॉन्यूमेंट हमारे लिए है नहीं, आंदोलन भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आंदोलन करना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। आम आदमी के लिए आंदोलन करना इतना आसान नहीं है। तो बस बैठिए, सोचिए कि कोई आपके बिहाफ पर आंदोलन करेगा या आप आंदोलन करेंगे, या आंदोलन सफल होगा और उससे कुछ। अब आंदोलन की बात अगर मैंने की है तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बता दूं कि भले ही आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमें संविधान से इसका अधिकार प्राप्त है, लेकिन तब तक जब तक हम वो अहिंसा पूर्वक और शांति से उसे करें, क्योंकि आवेग और हिंसा में किया गया कोई भी आंदोलन और काम ना ही सफल होता है, ना ही इससे किसी को मदद मिलती है, और साथ ही आप भी खुद मुसीबतों में घिर जाते हैं। बदलाव होगा। अभी अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत बची है, थोड़ी सी भी हिम्मत बची है, तो इतना बस करिएगा, इस पॉडकास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक हिम्मत का काम है। ये हिम्मत दिखाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ये हिम्मत कोई दिखा नहीं पा रहा है। और ज़्यादा हिम्मत हो आपके पास तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। एक हिम्मत है मेरे पास कि मैं ऐसे ही एपिसोड लाता रहूँगा तब तक जब तक शायद मेरी हिम्मत ना जवाब दे जाए। तो जाने से पहले आपसे यही कहूँगा, अपनी हिम्मत रखिएगा और इस हिम्मत के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ इसी पॉडकास्ट में जिसका नाम है द अनोखा शो। अभी के लिए बाय बाय।